Hello guys, I am MS Chauhan, physics trainer. Today we are talking about model sample paper 3rd physics class 11th Haryana board. We are talking about the solved paper. This is contain maximum marks 17 and time 2.5 hour. तो ये सारी हम इंस्ट्रक्शंस जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ही आपको बता चुके हैं कि 47 टोटल क्वेश्चन रहेंगे 1 to 35 1 मार्क्स क्वेश्चन 36 to 42 marks question 41 to 45 3 marks question 46 47 is the 5 mark question. This contains the or in the option. So this is the general instruction for your paper. On your demand we have given you the solution of this paper also, so you can just go to the 1 marks questions, objective type questions. The question number first, state the number of significant figure in 0.007. तो इसमें आपको बताना सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी. इसके हमने सॉल्यूशन लास्ट में दे रखे हैं. आपको आंसर 1 से 35 तक आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे, फिर आपको आंसर की देंगे हम. सेकंड क्वेश्चन, दिस इज़ द वन वर्ड क्वेश्चन है. आपको बताना है, इसमें मैग्नीट्यूड दे रखा, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द पाथ, किस तरह का पाथ बनेगा इस बॉडी के द्वारा. थर्ड क्वेश्चन है 2 वेक्टर्स दे रखी हैं हमें a+b और a-b. तो एंगल बताना हमें इनके बीच में कितना एंगल बनेगा. यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, ए वेक्टर कंटेन, एक वेक्टर दे रखी है, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, इसकी यूनिट वेक्टर क्या होंगी. यू कैन ऑल्सो चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हमें दे रखा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवलिंग विद द एक्सेलरेशन हमें दे रखा है. तो व्हाट इज़ द टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट टाइम 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर फोर्स कितनी एक्ट होगी ये आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड देने आपको. दिस इज़ द 1 मार्क क्वेश्चन एंड 1 वर्ड्स क्वेश्चन. तो आपको बताना है इसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी यदि हम एक स्टोन को स्टेशनरी ट्रेन से हम बाहर फेंकते हैं. ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है. आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि वर्क डन इन मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओवर ए क्लोज लूप 0 है फॉर एवरी नेचुरल फोर्स के लिए. क्या ये 0 रहेगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेव दे रखी है हमें, इसका हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है. तो ये बताना है ये रिप्रेजेंट क्या करती है. हमें बताना है कि रिलेशन बतानी है फ्रिक्वेंसी में, वेवलेंथ में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है. 10th क्वेश्चन, हमें बताना है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होंगी. डिफाइन करना है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशन बताना बर्नौली का क्या होगा. विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है. CGS यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होती है. क्वेश्चन नंबर 15, द लेयर ऑफ द लिक्विड इन द रिलेटिव मोशन में उन लेयर्स को क्या कहते हैं. दीज आर द 15 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है ये स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू और फॉल्स बताना है. इसमें क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील. तो आपको बताना है यदि ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है. क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस टेंशन बताना आपको. लिक्विड का जनरली क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 18, विच सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, किसकी हाईएस्ट होती है, तो ये आपको बताना है. तो यू कैन ऑल्सो चेक द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19, ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट 75 times 1 minute. तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 20, ये वेव ट्रेवलिंग इन स्ट्रिंग. तो वेव का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसमें बताना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होती है. तो यू कैन चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्टेशन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर क्या होती है. रेशो बताना आपको क्या होगा. इसमें तो पिक करना है स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं. 25 पे हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एडिशन ये निकालना आपको. 2 वेक्टर्स दे रखी हैं 5 5 एंड एंगल बिटवीन दैम इज 120. 26, ए बैट्समैन हिट, यदि बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो उसके लिए आपको इम्पल्स बताना है कि इम्पल्स क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 27, फार्मूला बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिस्क में. इट्स अबाउट डायमीटर के अलोंग. दीज आर द 27 क्वेश्चंस.
यू कैन डू दीज। रिलेशन बतानी है आपको 29, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि इसमें विस्कस फूड्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33। तो यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें आपको बताना है कि एंड में वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन। 34 इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, आपको इक्वेशन दे रखी है तो मोशन क्या होगी पार्टिकल की। यू कैन चेक दीज सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 35 तो आपको बताना रेशियो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, केपलर्स थर्ड लॉ यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन। इन द एंड वी गिव यू द आंसर की ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, तो यू कैन चेक द आंसर की। करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको कोई P दे रखा है, यहाँ पे P कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, ABC उसके कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो आपको निकालना है कि टोटल परसेंटेज एरर इस P में क्या होगी यदि ABC की परसेंटेज एरर ये हो तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज़ ग्रेटर एट फिट पे ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, जबकि एट ब्रेन पे क्या होता है, लो। तो आपको रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है, तो यू कैन रीड द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द मरकरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज होता है बट द वाटर विद ग्लासेस एक्यूट होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन। तो वी हैव गिवन यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज 2 मार्क्स क्वेश्चंस, तो जस्ट यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 फाइंड द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालने हैं यदि ए वेक्टर हमें दे रखी हो और बी वेक्टर हमको दे रखी हो, तो ए डॉट बी निकालिए आप और ए क्रॉस बी निकालिए एंड चेक योर आंसर टू दिस एंड कमेंट फॉर दिस कि यू हैव डन दिस करेक्ट और रॉन्ग। 39 3 इक्वल मास, 3 इक्वल मास दे रखे हैं, तो आपको निकालना व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स क्या होगी ऑफ मास 2 मीटर प्लेस, 2 मीटर प्लेस करते हैं, तो यू कैन डू फॉर दिस बाय यूजिंग द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 ए रेफ्रिजरेटर कंटेन, रेफ्रिजरेटर दे रखा है, इनसाइड का टेम्परेचर 99 डिग्री है, इफ़ द रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, तो कैलकुलेट करना आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन किए हैं, सारे हमने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही पहले और दूसरे में आपको प्रॉब्लम आई थी, तो इसीलिए हमने आपको सॉल्यूशंस भी दिए प्रोवाइड किए हैं। तो वी विल डू द 3 मार्क्स क्वेश्चन। 41 डिस्कस द बैंकिंग ऑफ कर्व रोड, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड आपको एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ द नीट डायग्राम। नेक्स्ट आपको 42 प्रूव द न्यूटन सेकंड लॉ इज़ ए रियल लॉ ऑफ मोशन, आपको ये प्रूव करना है कि ये रियल लॉ होता है, तो 3 मार्क्स में है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि ये रियल लॉ ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 43 ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए आपको ड्राइव करना है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो ये भी आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होती है इसके, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, में वर्क डन क्या होता है ये आपको बताना, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसी में एक सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, उनके लिए वर्क डन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये भी आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप 3 मार्क्स क्वेश्चंस इजीली ड्राइव कर सकते हो, आपको ये नीट एंड क्लीन एक्सप्लेन करने होंगे जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटें, तो डू प्रैक्टिस फॉर दीज 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 46, इन 5 मार्क्स क्वेश्चन में हमने वैसे तो पैटर्न के हिसाब से एक और आएगा, लेकिन हमने आपको जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, इसलिए इसमें 2 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। तो 46 करते हैं, स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम को आपको स्टेट करना और प्रूव करना है। तो जब भी आप बड़े क्वेश्चंस करो तो उसके लिए
कंस्ट्रक्शन और उनके डायग्राम आपको विशेष ध्यान रखना होगा इनके लिए, जिससे कि आपके पूरे 5 मार्क्स मिल सकें। सेकंड इसी में करना और में व्हाट इज़ द वेंचुरीमीटर क्या होता है, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो के लिए आपको किस तरह से रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करेगा, तो वेंचुरीमीटर के लिए आपको ये एक्सप्रेशन देना है। इसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं 2 और वाले, तो कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स इन 1 क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में आपको ये निकालना है एक्सप्रेशन इसके लिए। So you can do this 5 marks question. Next, represent the displacement, velocity, acceleration of a particle in SHM graphically. तो graphically आपको बताना है कि इनमें किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सप्लेन करना आपको फेज रिलेशन। फेज रिलेशन आपको बतानी है कि इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज रिलेशन क्या होगी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आपको विशेष इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना है और उसमें एक्स एक्सिस पे आप क्या लेके चल रहे हो, वाई एक्सिस पे आप क्या लेके चल रहे हो, तो ये चीज़ें भी अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 47 क्वेश्चन में आपको करना होगा कि 47 में भी इस तरह से हमने रखे हैं जिस तरह से इनमें रखे हैं। हमने एक और में आने वाला है, जबकि हमने इसमें एक एक्स्ट्रा और रखा है, जिससे कि आप अच्छे से और प्रैक्टिस कर सको। तो डिफाइन द स्ट्रेस, स्ट्रेन आपको डिफाइन करनी है और ये आपको एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, ये आपको निकालना है। इसमें स्ट्रेस निकालनी है, ओलोंगेशन निकालनी है और स्ट्रेन निकालनी है रोड में क्या होगी विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये आप चेक दिस numerical problem answer and solution, so you can do this solution. Next, find the expression for the kinetic energy, potential energy और total energy in SHM में क्या होती है, ये आपको एक्सप्रेशन निकालना है। इनको ग्राफिकली भी आपको शो करना है, ग्राफिकली क्या होता है और व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज एनर्जी, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा। तो ये भी इस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है क्या होती है, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ट्रांसवर्स वेव है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दे रखी है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगी और इनिशियल फेज क्या होगा। तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो। तो इस तरह से हमने आपको इजी करने के लिए इस बार हमने आपको सॉल्यूशन भी रखे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस sample paper, then you can also comment. We will provide the solution of your problem. So do practice for this sample paper and get the good marks in your exam. Thank you. Best of luck.